जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं, 9 नवरात्रे होते हैं, हमारी 9 देवियां होती हैं, तो गुरु जी किस तरह से हम विधि पूर्वक पूजा करें कि जिससे हमें उसका अच्छा परिणाम मिले? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा, उसमें आप गहराई से समझिए। विघ्न हरण मंगल करण गणपति लो नाम, सकल कार्य सिद्ध हो संग चले हनुमान। अगर चारों युग के देवता आपके हनुमान जी अगर आपके साथ हैं तो आपके हर प्रकार के संकट और विपदा को दूर कर लेते हैं। आपने देखा होगा, कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध जीता तो हनुमान जी की मदद ली। रामायण में राम जी ने युद्ध जीता तो भी हनुमान जी वहां थे। और माता वैष्णो देवी के आगे जो चलते हैं वहां हनुमान जी चलते हैं। तो आपके जब आप अपने घर में देवी का आह्वान करते हैं तो आपको भी हनुमान जी को आह्वान साथ में करना है। क्या करना है? इस मंत्र को जरूर, इस लाइन को बोलिएगा, इसमें सब आ जाता है। विघ्न हरण मंगल करण गणपति लो नाम, सकल कार्य सिद्ध हो संग चले हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से जब आप आवाहन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर प्रथम पूजनीय गणपति जी, महागणपति जी आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, साथ में हनुमान जी आ रहे हैं। और साथ के साथ जब है पितृ पक्ष भी मजबूत हो रहा है। 16 तिथियों में आपने अपने पितरों को मनाया है और उसके बाद आप अपने घर में से सारे दरिद्र को बाहर निकालें, सफाई करें अच्छे ढंग से। कहीं भी जाला, ये कोई कबाड़, कोई चीज ऐसी ना रखें। सब चीजों को घर से बाहर निकालें ताकि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जाए। देवी के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप देवियों के जो से हैं उनकी पूजा की जाती है और अलग अलग तरीके से उनकी पूजा का विधान है। सबसे पहले देहली को लीपिएगा और उसके अंदर खुशबू आप बिल्कुल वो करिए। चंदन का जो आप इत्र है, चंदन का जो इत्र ले रहे हैं उसको अच्छे ढंग से पूरे घर का वातावरण मनमोहक कर लीजिएगा और फूलों की माला मंगाएं। और मैं विधि बताने जा रहा हूं, ये सरल विधि है और इस सरल विधि के अंदर क्या है, घट की स्थापना करें। और जब घट की स्थापना करें वहां पर आप अपना जौ उगाते हैं उन जौ को उगाएं, क्योंकि जैसा आप करते रहे हैं वैसा करते रहें। हमारा मेन मकसद क्या है, आपको बिल्कुल सरल भाषा में आसान तरीके से माँ को प्रसन्न करने के जो भोग दिए जाते हैं, जो विधि दी जाती है, वो बताने का मकसद है। आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक दिया जलाना है। अब आपने संकल्प लेना है। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो संकल्प लीजिए, अगर आप केवल सुबह और शाम की ज्योत जलाते हैं तो भी संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के कोई भी चीज संपन्न नहीं होती। अगर आप व्रत रखते हैं, पहला रखूंगा और लास्ट का रखूंगा, तो संकल्प में बोलना है। हर काम आपने संकल्प में बोलना है। एक जल ले लीजिए और उसके बाद आपने बोलना है कि हे देवी माँ मेरे घर में विराजे, मैं आपके निमित्त पहला व्रत रखूंगा और आखिरी का व्रत रखूंगा, जोड़े के साथ रखूंगा। इस प्रकार से आप जब ये बात बोलेंगे तो आप और मैं अखंड ज्योत जलाऊंगा या फिर मैं सुबह शाम की ज्योत जलाऊंगा, जो भोग लगाऊंगा उस तरीके से भोग लगाएंगे। तो ये जो आप सरल विधि से काम करेंगे, जो संकल्प में पहले बोलेंगे उस प्रकार से आप करिएगा। संकल्प लेते वक्त आपने क्या करना है, हाथ में चावल ले लें और जल ले लें और गुलाब का फूल ले लें और उसके बाद अपना नाम लें, गोत्र लें और देवी का आह्वान करते हुए संकल्प लें कि मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, हे देवी माँ आप प्रथम पूजनीय गणेश जी के साथ यहाँ आके विराजमान हो जाएं, क्योंकि माता पार्वती को सबसे प्रिय है गणेश जी। गणेश जी उनके साथ सदा रहते हैं। कहते हैं सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमेशा माता के साथ रहते हैं गणेश जी। और जब गणेश जी को आप आवाहन करते हैं तो आपके घर में गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं। माँ बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि जब बच्चों को प्यार किया जाता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। जब आप गणपति जी को प्यार करते हैं, अपने घर में विराजमान कराते हैं, तो माँ प्रसन्न होती। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लें और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पे आप सतिया बना करके प्रथम पेज पर और लाल उसे लिखें और जो मनोकामना आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें, लाल पेन से उसे लिखें, स्पष्ट लिखें, साफ शब्दों में लिखें और एक एक शब्द उसके स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए। और ये हमारा अनुभव है। हमने भी ऐसे लिख लिख के माता रानी से लिया है, शुरू से ही मांगा है, तो माता रानी ने, बालाजी महाराज ने
सारी इच्छाएं पूरी करी हैं। तो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए भक्तों, और साफ लिखना चाहिए, जिससे हमारी मनोकामना माता रानी और बाबा जी पूरी करें। और उसे रोज पढ़ना चाहिए। जी जब आप रोज पढ़ेंगे तो माँ को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा क्या मांग रहा है मुझसे, और आपके पितरों को भी पता लग जाता है, और गणपति महाराज जी को भी पता लग जाता है, और हनुमान जी को पता लग जाता है। आप स्पष्ट रूप से जब पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ पढ़ते हैं ना, ना तो ऊंचे स्वर में पढ़े, ना ही निम्न स्वर में पढ़े, केवल मंद स्वर में पढ़े, मध्यम स्वर में पढ़े, और जितना भी पढ़े मन और ध्यान के साथ पढ़े। और इसके बाद दुर्गा कवच का पाठ रोज करें। जब भी अगर आप पूरी अध्याय नहीं पढ़ रहे, कोई भी व्यक्ति अगर पूरा अध्याय नहीं पढ़ रहा, तो दुर्गा कवच का पाठ जरूर पढ़ें। नवरात्रे जो आते हैं शुक्ल पक्ष में आते हैं। नवरात्रे शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक आते हैं, और ये दो प्रकार के नवरात्रे आते हैं। एक चैत्र में आते हैं, एक अश्विन मास में आते हैं। और चैत्र में आते हैं और अश्विन मास में आते हैं। जो अश्विन मास में आते हैं उसे सर्दिया नवरात्रा बोला जाता है। और इसके बाद जो है, जब आप ये नवरात्रों का आह्वान करते हैं, साल में जब ये 2 नवरात्रे आते हैं, इसमें देवी का जो आह्वान किया जाता है, वो आह्वान करने के बाद आपको हम अपने घर के अंदर पूरा लड़ाई और झगड़े का माहौल ना करें, अच्छे ढंग से अपने परिवार के साथ रहें, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचार घर में मत लेके आए, और ना ही कोई ऐसी बात करें जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करें। आपके घर में देवी माँ आई हुई हैं, तो आप इसे तीज और त्योहार की तरह मनाएं। अब इसके बाद से आपके तीज और त्योहार बनने वाले हैं। यहां तक मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको नवरात्रे मनाने चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भी आपको ये पता होना चाहिए, आपने 9 देवियों के नाम तो सुने हैं। अगली वीडियो में मैं एक एक देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन बताऊंगा, और उनके मंत्र के उच्चारण की विधि बताऊंगा, किस प्रकार से और क्या भोग लगाने चाहिए और किस सवारी पर होती हैं। उसकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय माता की, जय बाबा की।